अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बजट 2023-2024 आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कौमी असम्बली के अंदर प्रेजेंट कर दिया है। ये कोalition गवर्नमेंट का दूसरा बजट है और आपको पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को PDM की जमातों ने घर भेजा था, तो यही दावा किया था कि वो इसलिए इक़्तिदार में आए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की रियासत को बचाना चाहते हैं। तो क्या ये जो दूसरा बजट है वाकई उसमें ये कामयाब हुए? कम अज़ कम जो अदाद-ओ-शुमार हैं, एक नज़र अगर पिछले माली साल यानी कि ये जो माली साल ख़त्म हो रहा है उस पर अगर नज़र दौड़ाएँ, तो इस माली साल जो ख़त्म हो रहा है उसका जो GDP का टारगेट था वो 5% था। लेकिन हुकूमत कितना अचीव कर सकी? 0.29%। जो महंगाई का हदफ, जो सबसे बड़ा इशू जो हर पाकिस्तानी उससे अफेक्ट होता है, 11.5% का हदफ रखा गया था इस माली साल के लिए। लेकिन जो एवरेज महंगाई की शरह है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 29% है। और मई में तो पाकिस्तान के जब से पाकिस्तान बना तमाम रिकॉर्ड टूट गए क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो 38% रही। इससे पहले पाकिस्तान में महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा नहीं रही। दूसरी तरफ एक और जो इंडिकेटर है जिससे पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की मईशत ग्रो करने का पता चलता है वो है आपका इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस वक्त 21% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है। और इसी तरह से अगर रुपए की कदर के हवाले से अगर आप बात करें तो अगेन जो मैसिव डीवैल्यूएशन जो है वो रुपए की हुई है, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई में इजाफा हुआ है। तो ये जो ब्रॉडर इंडिकेटर्स हैं, इसी तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, बाकी सनतें हों, तमाम के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक तनज़ुली नज़र आती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है ग्रो करने की बजाय। सिवाय जो ज़राअत का शोबा है उसमें कोई 1.5% ग्रोथ हुई है, उसको भी जो रेलेवेंट लोग हैं, ये जो फार्मर्स हैं, वो क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आए थे और मुझे खुद भी मौका मिला उन सैलाब ज़दा इलाकों में जाने का। जिस तरीके की तबाही थी वो अनइमेजिनेबल थी और उससे जो पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के शोबा है उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ था। जो इसलिए आई थिंक उसको भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट जो गवर्नमेंट लेती भी है और उसमें कुछ हकीकत भी है कि जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर पहले तेल की कीमतों में एक जंप आया, फिर इसी तरह से जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो ऊपर गई, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने कंट्रीब्यूट किया। बट नेवरदलेस वन थिंग इज़ क्लियर कि जो ये गवर्नमेंट दावे करती रही कि वो इस मईशत को रिवाइव करेगी, उसमें आई थिंक ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसहाक़ डार साहब का ये कहना कि प्रेजेंट सिचुएशन में शायद वो बेस्ट कर सकते जो 0.29% का जो ग्रोथ रेट उन्होंने अचीव किया है। आई डोंट थिंक सो, दे कुड हैव डन मच बेटर। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इमरान खान से भी गलतियाँ हुई। जब हफीज़ शेख उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे तो उन्होंने मईशत को इन लाइन विद द IMF प्रोग्राम रखा। डेफिनेटली उसके अंदर जो IMF की रेसिपी है वो यही कहते हैं कि आप अपनी मईशत को उस वक्त तक ना खोलें जब तक जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल बेसिस पे ना हो। लेकिन जब इमरान खान के ऊपर दबाव आया महंगाई की वजह से और बाकी जो मेजर्स की वजह से, तो उन्होंने जो हफीज़ शेख है उनको रिप्लेस किया, उनकी जगह पे शौकत तरीन आए। शौकत तरीन ने मईशत को जब खोला तो यकीनी तौर पर 6% पाकिस्तान की मईशत ने ज़रूर ग्रो किया। लेकिन एज़ यूजुअल जो माजी में होता रहा कि वो जो पाकिस्तान की मईशत ने ग्रो किया वो सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं था, वो बुनियादी तौर पर कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर सही मानों में इन्वेस्टमेंट नहीं आई, पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़ी, सेविंग्स में पाकिस्तान के अंदर इजाफा नहीं हुआ। जो कंजम्पशन लेड जो ग्रोथ होती है वो उसका नतीजा यही निकलता है कि जब आप मईशत को खोलते हैं लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं और स्पेंडिंग की वजह से आपकी मईशत तो जो आपके नंबर्स हैं वो तो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगेन जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि फिर करंट अकाउंट का खसारा जो है वो हमारे सामने आ जाता है और फिर हम जो हैं वो IMF के पीछे भागते हैं। तो एक गलती उस वक्त इमरान खान से हुई जब शौकत तरीन को लाए, तो उसके बाद से फिर जो हुकूमत आई PDM की, उससे पहले इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ प्रोग्राम था उसको वायलेट करते हुए तेल की कीमतों के ऊपर सब्सिडी दी। फिर इस हुकूमत ने जो PDM की हुकूमत आई उन्होंने तकरीबन 2 ढाई 3 माह लगा दिए
उस फैसले को रिवर्स करने में, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सम और दी अदर फिर जो मिफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया, मुश्किल इकदाम लिए, किसी हद तक पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक पे आ गई थी। लेकिन अगेन क्योंकि जो इकदाम उन्होंने लिए थे उसके नतीजे में जो PDM की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, कोalition जो है इत्तेहादी हैं उनका भी दबाव था कि आवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए क्योंकि हम इसी वजह से इक़्तिदार में आए हैं। तो फिर वही गलती जो माजी में इमरान खान ने की, हफीज़ शेख को हटा के शौकत तरीन को लाए, तो PDM की हुकूमत ने भी यही किया कि मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने हटा के जब इसहाक डार को ले आए, तो इसहाक डार ने भी फिर मईशत को खोलने की कोशिश की। जो IMF के साथ एग्रीमेंट्स थे उनसे वो डी ट्रैक हुए। नतीजा क्या निकला कि आज हम जो 9th रिव्यू है जो फरवरी में मुकम्मल हो जाना चाहिए था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और अब जब प्रोग्राम जो हमारा ये जो IMF का है इसको ख़त्म होने में 20-21 दिन रह गए हैं और अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें $1.1 अरब की जो किस्त है वो मिल सके। तो इन नटशेल हुआ ये कि अगर वो जो इसहाक डार साहब आ भी गए थे या मिफ्ता इस्माइल ही कंटिन्यू रखते और हम IMF का जो शराइत है उसको मानते रहते, तो आज शायद हुकूमत इस पोजीशन में होती कि आवाम को कुछ रिलीफ दे भी सकती। दो कि उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 30 से 35% जो इजाफा करके यकीनी तौर पर एक रिलीफ दिया है, लेकिन अगले माली साल का भी अगर आप देखें तो जो एवरेज जो अफरात ज़र की शरह है, ये जो महंगाई की शरह है, वो इस हुकूमत ने 21% दी है। रिमेंबर जो ये माली साल कंक्लूड हो रहा है, गवर्नमेंट ने 11.5% जो महंगाई की शरह रखी थी, लेकिन एवरेज अब जो निकली है वो कोई 29% निकली है। और अगर हुकूमत स्टार्ट ही 21% से कर रही है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आगे क्या हालात होंगे। खैर, ये तो हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो गई। अब इन सिंपल वर्ड्स, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जो 2023-24 का बजट है ये मैं आपको 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। उसके बाद आपको मज़ीद शायद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है या मज़ीद इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। आई थिंक जो इस जो अगले माली साल का बजट का जो टोटल हुजम है वो कोई 14,500 अरब रुपए है। और अगर पूरे हम अपने अखराजात मिला लें जो अगले माली साल का तखमीना इस हुकूमत ने लगाया है वो कोई 15,300 अरब रुपए बनते हैं। तो अब जो मैं आदाद-ओ-शुमार आपके सामने शेयर करने लगा हूँ वो बड़े फैसिनेटिंग है, जिससे आपको पाकिस्तान की जो मईशत है उसका खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 15,300 अरब रुपए के हमारे अगले साल के अखराजात हैं। हमारी आमदन कितनी है? जो टैक्सेस जो महसूलात का हदफ रखा गया है यानी कि FBR जो कलेक्ट करेगी वो 9,200 अरब रुपए है। इसी तरह से जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो कोई 2,963 अरब रुपए के हैं। तो अगर इन दोनों को मिला लें जो अगले साल खालिसतन पाकिस्तान की या जो वफाकी हुकूमत की आमदन होगी वो कोई 12,163 अरब रुपए होगी। यानी कि 15,300 अरब रुपए हमारे अखराजात हैं, 12,163 अरब रुपए जो हैं वो हमारी आमदन है। अब इसमें भी जो हम जो स्टार्ट ही कर रहे हैं अपने माली साल का वो कुछ 3,370 अरब रुपए खसारे से करें यानी कि शॉर्टफॉल से करेंगे। अब ये जो 12,163 अरब रुपए है इसमें मैं अगर आपको 4 बड़े बड़े हेड्स में बता दूं कि पैसे कहाँ जाने हैं, क्योंकि जो नेशनल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड के तहत आपको पता है कि विफाक जो टैक्स कलेक्ट करती है और फिर वो एक फार्मूले के तहत सूबों में तकसीम किए जाते हैं। तो जो सूबों का हिस्सा बनता है 9,200 अरब रुपए जो आमदन है हमारी, उसमें से 5,276 अरब रुपए सूबों को चले जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है और ये इसमें एक आप कह सकते हैं कि फिनोमिनल इंक्रीज़ आ रही है और वो है सूद की मद में जो सालाना हम पैसा अदा करते हैं वो है 7,303 अरब रुपए। अगले माली साल हम सिर्फ सूद की मद में अदा करेंगे। आप तसव्वुर करें कि हमारी टोटल आमदन है 12,163 अरब रुपए, जिसमें से हम 7,303 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा करेंगे। और ये मुझे फिगर भी अभी फाइनल नहीं लगता, क्योंकि जो ये माली साल जो अब ख़त्म हुआ है 3,900 अरब रुपए हमने हदफ रखा था जो सूद की मद में हमने ये जो माली साल कंक्लूड हो रहा है पैसे अदा करने थे, ये अब बढ़कर कोई 5,200 अरब रुपए हो गया है। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि 7,303 अरब रुपए अभी उन्होंने इस माली साल के लिए यानी कि अगले माली साल के लिए सूद की मद में पैसा मुख्तस किया है,
तो आप बिलीव करें कि ये इजीली, आई बिलीव कि ये 8,000 या उससे भी ऊपर ये जाने वाला है। तो ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा जो उसके बाद हमारा एक बड़ा जो खर्चा है वो है दिफा का, यानी कि 1,804 अरब रुपए, यानी कि 1,804 अरब रुपए दिफा के लिए चले जाएंगे। और रिमेंबर, इसमें जो फ़ौज को जो पेंशन जाती है वो इसमें नंबर शामिल नहीं है। इसी तरह से कुछ और मद में जो फ़ौज को डिफेंस परचेजेस होते हैं वो मुख्तलिफ हेड्स में डाल दिए जाते हैं, वो नंबर भी इसके अंदर शामिल नहीं है। अगर आप उनको सारे नंबर को मिला के शामिल करेंगे तो आई थिंक ये जो दिफाई बजट है इसका जो फिगर है वो इजीली इट गोज़ अप टू 2,300 अरब रुपए का तो ईज़िली बन जाता है। इसके अलावा फिर आ जाता है आपका तरक्याती बजट, वो है 1150 अरब रुपए रखा है। तो आप ये चार बड़े हेड्स मैंने आपको बताए हैं। एक सूबों को जो पैसा जाएगा 5,276 अरब रुपए, सूद के लिए जो हमने रखा है 7,303 अरब रुपए, जो दिफा के लिए हमने पैसे रखे हैं 1,804 अरब रुपए, और तरक्याती प्रोग्राम के लिए हमने रखे हैं 1,150 अरब रुपए। सिर्फ दो हेड्स के अंदर अगर आप देखें, बाकी छोटे मोटे खर्चे तो आप छोड़ दें, कि अगर खालिसतन आप देखें कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो टैक्स इकट्ठा करने का हदफ उन्होंने रखा है वो 9,200 अरब रुपए रखा है। लेकिन अगर आप सिर्फ दो हेड्स में देखें कि जो दिफा और जो हमारा सूद की मद में पैसा जा रहा है उसको अगर आप मिला के देखें तो ये कोई 9,100 अरब रुपए बनता है। तो इमेजिन करें कि जो इस वक्त फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की जो टैक्स कलेक्शन है पूरे साल की, वो 9,200 अरब रुपए, पता नहीं वो अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इस साल का हदफ तो उनसे अचीव नहीं हुआ। अगर वो अचीव भी कर लें तो सिर्फ 9,100 अरब रुपए सूद की मद में और जो दिफा है उसमें चले जाएंगे। तो आप बाकी तसव्वुर करें कि ये 24-25 करोड़ का ये जो मुल्क है ये फिर किस तरीके से तरक्की करेगा, जिसका बजट का आगाज़ ही 3,370 अरब रुपए के डेफिसिट के साथ उसका आगाज़ हो। सो बातें हम जितनी मर्जी बड़ी कर लें, सियासत में जो कुछ मर्जी हो रहा है, आई थिंक दिस इज़ टाइम दैट पाकिस्तान को बड़ा सीरियसली ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की मैशत के हालात हैं, आई डोंट थिंक सो ये सस्टेनेबल है। मतलब समथिंग हैज़ टू चेंज और विल हैव टू चेंज वेरी क्विकली। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अफसोस होता है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत, साउथ कोरिया और बाकी दुनिया के ममालिक के साथ किया जाता था, या कम से कम एशिया के अंदर। अब हमारा मुकाबला या कंपैरिजन जो है लोग श्रीलंका के साथ, घाना के साथ, इन जैसे ममालिक के साथ करते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसहाक डार साहब या मौजूदा गवर्नमेंट जितने मर्जी दावे करती रहे कि उन्होंने मुश्किल फ़ैसले लिए और पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से निकाल लिया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दैट प्रेजेंट्स टोटली ए डिफरेंट पिक्चर। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।